इनफॉर्मल एजुकेशन के लोअर स्कूल कोर्स के विशेष सत्र में आपका स्वागत है। इसमें हम संसार के बारे संक्षेप में विचार करेंगे। संसार को देखो और जानो। संसार गतिशील है और बदलता रहता है। इसमें बदलाव जन्म और वृद्धि से व्यक्त होता है। जो भी बदलाव के गुण से युक्त है वह ब्रह्म है, अर्थात हर चीज ब्रह्म है। जो इस बदलाव और बदलाव के कारण को जानता है वह ब्रह्म ज्ञानी है। जिसके कारण यह बदलाव होता है वह पर ब्रह्म है। यह निर्गुण है, अर्थात गुण रहित है और इसका आकार भी निश्चित नहीं है, इसलिए इसे निराकार भी कहा जाता है। क्योंकि आकार और गुण पाने से पहले उसे देखा नहीं जा सकता, इसलिए उसे अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण भी कहते हैं। यह चक्षु, श्रोत्र और हाथ पैरों से रहित है। यह अनिर्वचनीय है। इसका निरूपण नेति नेति कहा गया है। समस्त भेदों से रहित, सर्वोपाधि, विनिर्मुक्त और शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला स्वीकार किया गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से रहित, नित्य तथा अविनाशी स्वरूप वाला वर्णित किया गया है। सृष्टि की स्थिति, स्थापक, पोषणकर्ता के रूप में नारायण भगवान को स्मरण किया जाता है। यह तीनों कालों में अवस्थित रहते हैं। सभी महिमाओं से श्रेष्ठ हैं। इनसे बढ़कर कोई नहीं। सभी के लिए मोक्ष प्रदान करते हैं। इनसे समष्टिगत प्राण उत्पन्न हुआ है। आकाश, वायु, तेज, जल, संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाली पृथ्वी की उत्पत्ति इनसे ही हुई है। ब्रह्मा भी इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। यह निष्कलंक, निरंजन, निर्विकल्प, अनिर्वचनीय एवं विशुद्ध है। इनके सिवा दूसरा कोई नहीं है। संसार के सत्य और यथार्थ को जानकर ही मनुष्य धन्य होता है और धनी होता है। सत्यता, वास्तविकता और यथार्थ क्या है, संक्षेप में समझो। विश्व एक है, इसके नियम एक हैं और सदा से एक हैं और कभी नहीं बदलते। ये अमर हैं और जो यह जानता है वह भी अमर हो जाता है। विचार, मत अथवा विश्वास की भिन्नता होने पर यह नियम नहीं बदलते। जो इस तथ्य को जानता है वह सही और ठीक जानता है। वह ही वास्तविक सत्य और यथार्थ को जानता है, दूसरा नहीं। मनुष्य जन्म पर पूर्णतया अज्ञान से घिरा होता है। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है, जानकारी प्राप्त करता है, भूलता है। अभ्यास के बाद पक्का याद रहता है और पक्की तरह याद होने पर भूलना कठिन हो जाता है। कुछ बातें पहली बार ही भूलनी कठिन होती हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न आवश्यक है। यह दूसरे से सीखने पर आसानी से और शीघ्र आता है। जानने और सीखने के लिए अभ्यास भी आवश्यक है। यही तप और स्वाध्याय का महत्व है। जो दिखता है वह सही नहीं होता, जो सही होता है वह दिखता नहीं। यही जगत का मिथ्यापन है। इनका समन्वय करना ही समझदारी है। जो संसार को समझता है वह ही शुभ कार्य करता है और जो शुभ कार्य करता है वह ही शुभ फल पाता है, सुख पाता है, सुख भोगता है। उसी की आने वाली पीढ़ियाँ सुख की भागीदार होती हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त के द्वारा मनुष्य भोजन, आरोग्यता, भोग, मनोरंजन, विनोद, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति, कल्याण की इच्छा, अपनी और अपनों की सुरक्षा और प्रभुत्व की चाह आदि के लिए कार्य करता है। इसमें कल्याण की इच्छा से ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए कार्य ही उत्तम और आवश्यक हैं। भोजन और आरोग्यता के लिए किए गए कार्य भी अति आवश्यक हैं। इनके बिना काम नहीं चलता, परंतु उत्तम नहीं कहे जा सकते। इसलिए सारा समय इन्हीं में व्यय
नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शरीर की सर्दी, गर्मी और अन्य प्राणियों से रक्षा भी आवश्यक है, परंतु इस रक्षा की ओर जरूरत से ज़्यादा समय और ध्यान नहीं देना चाहिए। ब्रह्मांड में हो रही क्रियाओं और मनुष्य की सोच और व्यवहार के संबंध में पूरा सही और ठीक ज्ञान प्राप्ति के लिए किए गए कार्य ही सर्वोत्तम है। शरीर और इंद्रियों के लिए साफ सुथरा भोजन जरूरी है। मन और बुद्धि का क्रमशः शुद्ध और ज्ञानवान होना जरूरी है। चित्त का कल्याण और अहिंसा में स्थित होना जरूरी है। शेष सबका और उपरोक्त का जरूरत से ज्यादा आकर्षण भ्रम के कारण है। यह भ्रम ही संसार में बंधन का कारण है। शरीर और इंद्रियां या तो काम करती हैं या विश्राम करती हैं। इनके लिए मनोरंजन आवश्यक नहीं। इसी प्रकार मन और बुद्धि से लाभदायक काम लेना ही उचित है। इन्हें भी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं, इन्हें भी विश्राम अवश्य चाहिए। चित्त का स्वभाव कल्याण और अहिंसा का है। इस स्वभाव के विपरीत कार्य मनुष्य अपने शरीर और अपनों की रक्षा के लिए करता है, अर्थात वह भोजन प्राप्त करने तथा अपने और अपनों की कार्य में लगा रहता है। चित्त के स्वभाव के विरुद्ध कार्य करने से शरीर पर दबाव पड़ता है, जिससे शरीर रोगी हो जाता है और कई प्रकार की बीमारियां मनुष्य को घेर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को केवल कर्तव्य कर्म करने चाहिए और समय को आलस्य, प्रमाद अथवा अज्ञानता के कारण दूसरे कार्यों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य चाहे मनोरंजन या समय गुजारने के लिए हो, शरीर और इंद्रियों को आवश्यक विश्राम नहीं देता, अपितु यह थकावट का कारण ही होता है। थकावट की गति कम होने के कारण सुख केवल महसूस होता है। वेदों में यज्ञ, तप, दान और व्रत को ही कर्म की संज्ञा दी गई है। यही कर्म बुद्धिमान व्यक्तियों को पवित्र बनाते हैं, अन्यों को नहीं। व्यक्ति जब स्वयं शुद्ध विचार रखता है तो वह परमात्मा के समकक्ष होता है, और जब वह दूसरों में भी शुद्ध विचार उत्पन्न करने के काबिल होता है तो वह पवित्र होता है। यही पवित्रता की पहचान है।